हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस इन डिटेल प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये क्वेश्चन हमारे पास HPJS 2016 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो स्पेसिफिकली डिफाइन करता है कंसिडरेशन को सेक्शन 2 क्लोज डी में। ये प्रोवाइड करता है कि जब डिज़ायर होता है प्रोमिसार का, जो प्रोमिसी है या कोई और पर्सन उसने किया है कुछ या एब्सटेन किया गया है कुछ करने से, या कुछ करता है या एब्सटेन किया गया है कुछ करने से, या फिर फ्यूचर में प्रॉमिस किया गया है कि कुछ होगा या एब्सटेन करना है कुछ होने से समथिंग, तो ये जो एक्ट या एब्सटिनेंस है और ये जो प्रॉमिस है इसको बोला जाएगा कंसिडरेशन प्रॉमिस के लिए। फिर आ गया हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। जो डॉक्ट्राइन है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन की वो प्रोवाइड करती है कि जो कंसिडरेशन है वो मूव होना चाहिए जो पार्टीज हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं से। इंग्लिश लॉ के अंडर जो कंसिडरेशन है वो मूव होगा सिर्फ प्रोमिसी की तरफ से। अगर कंसिडरेशन जो है वो फर्निश किया जाता है किसी दूसरी पार्टी की तरफ से तो जो प्रॉमिस है वो जो प्रॉमिसी है वो हो जाता है हमारे पास स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, और ये जो है इन्फोर्स नहीं किया जा सकता प्रॉमिस। इलस्ट्रेशन आ गया इसमें हमारे पास कि ए और बी जो है वो एंटर करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पे ए जो है वो अग्री करता है कि वो पे करेगा सर्टेन सम ऑफ मनी किसी काम के लिए जो किया जाएगा सी के द्वारा। इस केस में बी के पास जो है कोई प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं है, तो जो बी है वो सू करता है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए, तो उसको अलाउ नहीं होगा ऐसा करना। तो बेसिकली इसमें जो है ए और बी के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ और जो सी था उससे काम लिया गया था, तो यहाँ पे बी के पास जो है कोई कंसिडरेशन नहीं है। फिर आगे इसमें हमारे पास पोजीशन इन इंडिया। जो पोजीशन है इंडिया में वो डिफरेंट है। इंडियन लॉ में जो कंसिडरेशन है वो गवर्न किया जाता है सेक्शन 2 क्लोज डी में। ये सेक्शन यूज करता है फ्रेज प्रॉमिसी या फिर कोई और पर्सन। ये क्लियरली प्रोवाइड करता है कि इंडियन लॉ के अंडर जो कंसिडरेशन है वो ईदर मूव हो सकता है प्रॉमिसी से या किसी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट से। इसका मतलब है कि पर्सन जो है वो पार्टी भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट की और वो जो है स्ट्रेंजर भी हो सकता है कंसिडरेशन का। इलस्ट्रेशन आ गया इसमें हमारे पास कि अगर ए और बी एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पे ए अग्री करता है कि वो पे करेगा कुछ सम ऑफ मनी किसी भी काम के लिए जो किया जाएगा सी के द्वारा। इस केस में बी जो है वो स्ट्रेंजर है कंसिडरेशन का, सी जो है वो स्ट्रेंजर नहीं है कंसिडरेशन का बट वो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट का। इंग्लिश लॉ में हमारे पास जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है वो सू नहीं कर सकता, लेकिन इंडियन लॉ में जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है वो सू कर सकता है। तो बेसिकली इस केस में जो बी है वो सू कर सकता है। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास चिनाया वर्सेस रमैया 1882 मद्रास हाई कोर्ट का केस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, प्री में भी जो है टाइटल बेस्ड इसका क्वेश्चन आता है। फैक्ट्स आगे इसमें हमारे पास कि एक ओल्ड लेडी थी जिसने गिफ्ट डीड से कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज दी हैं अपनी डॉटर को। ये प्रोवाइड किया गया कि गिफ्ट डीड में एक एन्युटी है ₹653 की जो पे की जानी थी प्लेंटिफ को, जो कि सिस्टर थी ओल्ड वुमेन की। डिफेंडेंट ने एग्जीक्यूट किया एक अग्रीमेंट जो प्लेंटिफ है उसके फेवर में, प्रॉमिस करते हुए कि वो जो है इफेक्ट देगी उस स्टिपुलेशन को जो डीड में है। एन्युटी जो है वो पे नहीं की गई। ये कंटेंट किया गया डॉटर के द्वारा कि जो प्लेंटिफ है वो स्ट्रेंजर थी कंसिडरेशन को, हेंस वो जो है सू नहीं कर सकती है। ये हेल्ड किया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है कोर्ट जो है ये हेल्ड किया गया कि जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है वो सू कर सकती है। तो बेसिकली वैसे फैक्ट सिंपल है लेकिन मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ। यहाँ पे एक ओल्ड लेडी थी, फॉर इंस्टेंस ए लगा लीजिए, उसने जो है अपनी डॉटर को एक गिफ्ट डीड के हिसाब से प्रॉपर्टीज जो है ट्रांसफ़र की और उसको बोला कि वो जो है ₹653 जो है पे करेगी ए की जो है सिस्टर को, ए सिस्टर को। यहाँ पे ये जो है हमारे पास प्लेंटिफ है। अब डॉटर ने क्या किया, बाद में पे करने से उसको मना कर दिया, तो यहाँ पे प्लेंटिफ ने दैट इज़ ए की सिस्टर ने सू किया उसको। तो डॉटर ने कंटेंट किया कि इसका जो है ये स्ट्रेंजर है कंसिडरेशन का, तो इसका जो है ये सू नहीं कर सकती है। कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है वो भी सू कर सकती है। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि एक प्रॉमिस जो है वो इन्फोर्सेबल होगा अगर कंसिडरेशन है ये इमटेरियल है, वेदर वो मूव करता है प्रॉमिसी से या फिर किसी और पर्सन से। तो बेसिकली कंक्लूड हमने इंडियन लॉ में जो पोजीशन है उसके हिसाब से किया है। अब 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं इस क्वेश्चन में। पहला यही है कि ये 10-15 मार्कर के हिसाब से आया है।
दूसरा यही है, अगर ये 5 मार्कर में आता है तो आपको जो है थोड़ी सी चीज़ें कट करनी पड़ेंगी। जैसे आप इंग्लिश लॉ की पोजीशन कट कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन लॉ जो है वो एप्लीकेबल है इंडिया में, तो आप इसके साथ जो है एक्सीड कर सकते हैं। फिर आगे इसमें हमारे पास के जुडिशरी एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे आपको चिन्नैया वर्सेस रमैया के जो है केस लॉ आएंगे और फैक्ट्स आएंगे, और उसके बेसिस पे आपको आगे फर्दर जो है प्रोसीड करना है। प्लस ये जो है थियरी बेस्ड भी आ सकता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए प्रिवेटिव टू जो है कंसिडरेशन, उसमें भी आपको प्रॉपर ऐसे एक्सप्लेन किया है करना है जैसे हमने यहाँ किया है। प्लस चिन्नैया वाला केस जो है वो आप ज़रूर मेंशन करेंगे। इलस्ट्रेशंस भी 2 हैं हमारे पास, उनमें से एक को स्किप कर सकते हैं अगर टाइम नहीं है आपके पास या स्पेस कम है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।